गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। हमारी नेचर ने, हमारी प्रकृति ने एक ऐसा गिफ्ट दिया है जिसके बारे में शायद हम बहुत सारे लोग जानते हैं और शायद आधा अधूरा जानते हैं। एज ए एलोपैथिक डॉक्टर, पैरासीटामोल, हम लोग कहते हैं कि पैरासीटामोल की टैबलेट सेफ है, चाहे वो बुखार में ले रहे हो, चाहे वो पेन में ले रहे हो। तो अगर आपको पैरासीटामोल से बचना है या पैरासीटामोल का यूज मिनिमाइज करना है, तो आयुर्वेद में एक नेचुरल हमारी रेमेडी होती है गिलो। जो गिलोय जूस भी आता है, घनबटी भी आती है और पाउडर भी आता है। तो हम लोग शायद ये जानते हैं कि गिलोय एक सिर्फ फीवर की मेडिसिन है, सिर्फ एक बुखार में यूज होती है, लेकिन उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जो लोग पैरासीटामोल कम लेना चाहते हैं, और कम लेनी भी चाहिए, मेडिसिन के कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन जब हमारे गुड इफेक्ट्स की रेशियो साइड इफेक्ट से ज़्यादा होती है तो हमें मेडिसिन देनी पड़ती हैं और लेनी चाहिए भी। लेकिन पैरासीटामोल सिर्फ फीवर उतारती है और हमारे और कुछ ना कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बुखार में पैरासीटामोल नहीं लेनी। हम पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पैरासीटामोल के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म पैरासीटामोल बुखार के लिए या पेन के लिए यूज कर रहे हैं तो वो लीवर और किडनी को तो हार्म पहुंचाएगी, जो लोग शायद जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हार्ट के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। वो ओल्ड एज में हीमोग्लोबिन डाउन भी करती है। हीमोग्लोबिन हमारे खून में की कमी करती है, आरबीसी सेल काउंट को रिड्यूस करती है। साथ ही साथ हमारे हाथ और फिंगर टिप्स नीली भी हो सकती हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, सांस की दिक्कत को भी बढ़ा सकती है। तो हमें पैरासीटामोल के भी ओवर यूज से बचना है। तो रिप्लेसमेंट के तौर पे नेचर ने हमें एक ऐसी चीज दी है जिसको हम गिलोय कहते हैं। गिलोय का पाउडर भी आता है, जूस भी आता है, घनबटी भी आती है। तो एक बुखार या पेन के अलावा रिकरेंट फीवर में, लॉन्ग टर्म फीवर में, डेंगू, मलेरिया, फ्लू, चिकनगुनिया, वायरल कोई भी फीवर हो, उसमें गिलोय का बहुत सारा रोल है, हमारा आयुर्वेद बताता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इस हर्ब के, इस नेचुरल रेमेडी के बेनिफिट हैं, तो उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो गिलोय का फीवर के बाद, पेन के बाद सेकंड बेनिफिट है कि इट इज वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। हमारे लिए एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बॉडी से कम करता है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हमारे इवन बीमारियां, क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे एजिंग, हमारे को कैंसर, सबका कारण फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हैं। तो गिलोय इज वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हम लोगों को अगर सूट करता है तो गिलोय ले लेनी चाहिए। उसके बाद गिलोय में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन में स्मूथनिंग भी करता है, पिंपल्स, रैशेज, स्किन की एलर्जी, उसके लिए भी बेनिफिशियल चीज है। और स्किन की टाइटनिंग में भी हेल्प करता है, शाइनी स्किन करता है। तो हमारी एंटी एजिंग इफेक्ट्स है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से रिच है और एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी रखता है। अब गिलोय का एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेक्सेटिव एक्शन है, हमारे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को फिर से ये बढ़ाता है। तो कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी, प्रोडक्शन सब इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में। और जो इफेक्ट मेटफॉर्मिन टेबलेट का होता है शुगर की, वो भी काम करता है, ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है, शुगर के यूज होने की कैपेसिटी बॉडी में बढ़ाता है। तो बहुत अच्छा एक्शन है। तो गिलोय डायबिटीज वालों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी चीज है। ओके, उसके अलावा हमारे लिए बहुत ही अब इजीली एक्सेसिबल हो चुका है। मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी का प्रचार तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, हम सब लोग जानते हैं कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि अननेसेसरी में पैरासीटामोल ना खानी पड़े।
और गिलोय का यूज करके देख सकते हैं। अगर सूट करती है तो फीवर के लिए भी अच्छी है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छी है, बीपी शुगर के लिए भी अच्छी है, हमारी स्किन के लिए भी अच्छी है, एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी है, एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट्स भी है। तो बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं। तो गुड इफेक्ट्स के लिए आप गिलोय को ट्राई करके देख सकते हैं। मैं तो कुछ ना कुछ इसी तरह की नेचुरल रेमेडी, नेचुरल हर्ब के बारे में बात करता ही रहता हूँ। चाहे मैं एलोपैथिक डॉक्टर भी हूँ तो भी ठीक रहना चाहिए यार, सब लोग ठीक रहें बस, और कुछ नहीं। चाहे वो आयुर्वेद से रहें, चाहे वो एलोपैथ से रहें, चाहे वो होम्योपैथ से रहें, फिट रहें, चाहे वो प्रिवेंटिव मेजर्स ने बीमारी होना। दैट इज आवर टारगेट एंड दैट शुड बी आवर टारगेट कि सब लोग हेल्दी रहें। टेक केयर, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।